आइए दोस्तों, आप लोग के बीच में आज का जो नाटक दिखाने जा रहे हैं, उस नाटक का बोल है राजा ढोलक। आज का भी नहीं, आज का नाटक राजा ढोलक दिखाने जा रहे हैं। तो इस नाटक को देखें और देख करके लाभ उठाओ। दिया
दोस्तों हेलो, मेरा घर पड़ता है धनवरगढ़ और हमारे पिताजी का नाम पड़ता है राजा नल सिंह और मेरा ही नाम पड़ता है राजा ढोले। 14 कोस के राज पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण पड़ता है नरवरगढ़ और इस महल में 2 रानी है और बड़ी रानी के कोख से 2 पुत्र, जो कि सबसे बड़ा पुत्र का नाम पड़ता है समुद्र कुमार और छोटा पुत्र का नाम पड़ता है भूषण कुमार। और इस महल में एक मंत्री है, जो कि मंत्री का नाम पड़ता है बिजली सिंह। आज हमारे पुत्र आज बड़े हो चुके हैं और बड़ी रानी जिस दिन से इस महल में आए हैं उस दिन से हमेशा बीमार रहता है और इसलिए मैंने सोचा कि इस समय में हमारे पुत्र बहुत छोटे थे, उसे देखभाल करने के लिए इस महल में कोई नहीं था, तो रानी के कहने पर मैंने एक शादी और कर ली और छोटी रानी के कोख से कोई पुत्र कोई संतान नहीं है। आज इस महल में सबसे पहले मैं मंत्री को बुलाता हूँ और महल का हाल समाचार पूछता हूँ।
बोलो हे लगा और झटका ना एरा से मजाक करवाई कोनो हमर साइंस ही हो क्या हरामजादा रे क्या है उधर क्या है उधर क्या है उधर पान खाओगे पान खाओगे उधर भैया आप कुछ खा रहे हैं इसे क्या वो बल्ब को तुम देख रहा है बल्ब कभी तुम नहीं देखा है हरामजादा को लगता है आकाशी लग चुका है ये बताओ कि आज सिंह दरबार में मैं तुम्हें 1 घंटा से बुला रहा हूँ की मालिक लेकिन ये बताओ कि 1 घंटा से तुम कहाँ था 1 घंटा से मालिक आजकल आने जाने से मैं ड्यूटी भागले ड्यूटी क्या ड्यूटी जी हाँ रे ये बता कि आज सिंह दरबार तुम्हें छोड़ करके कहाँ ड्यूटी हो गया मालिक हमरा भगीरवान घर में ड्यूटी वाले भगीरवान घर में क्या भगीरवान घर जी जी रे भगीरवान घर किसको कहता है ऊपर बने से भगीरवान ऊपर में रे बेहुदा वह भगवान का घर है भगवान के घर में ड्यूटी भागे मालिक यानी तुम्हें भगवान के घर में ड्यूटी तुम करते जी मालिक तो ये बताओ कि भगवान के घर में तुम कौन सा ड्यूटी करते हो भगवान के घर में ड्यूटी मालिक क्या करे छिए 8 बजे जाकर 1 नंबर गेट पर खड़ा भा जाए छिए हाँ आज तक संसार में मरे छे लोग अच्छा सबके सेंटिंग करे छिए हाँ आज तक पृथ्वी पर जन्म ले छे हाँ सबके काउंटिंग करे छे काउंटिंग तब तो तुम भविष्यवाणी का भी बात तुम जानते होंगे एकदम मालिक 6 महीना आगू 18 महीना पाछू यानी मैं तुमसे जो भविष्यवाणी पूछूंगा तुम सारे भविष्यवाणी तुम बता दो एकदम तुरंत बता देवे मालिक अजय मेरा ग्रहण में जे कुछ बोले होते तो आके कह दे यानी तुम सारे भविष्यवाणी तुम बता दो एकदम तुरंत तो आज मैं तुमसे भविष्यवाणी की बात पूछता हूँ आज जल्दी जल्दी सबसे पहले ये बताओ कि हमारे ऑर्गेज मास्टर अजय भैया अगर जब मर गया तो उसका क्या चीज में जन्म होगा बात ही नहीं होता मालिक अखन देखो चतुर्धा दांतों टूटले बच्चा भाग अरे मैं भविष्यवाणी की बात तुमसे पूछ रहा हूँ ओ भविष्यवाणी हाँ मालिक की तो मरे वाला नहीं था भविष्यवाणी बुढ़ारी में जब मर जाता बुढ़ारी में हाँ तही देखे सब दिन बदल के और गेज हाँ मर जाता तक जन्म कथी में जाने क्या चीज में एकर जन्म होते भीम में क्या भेद में चैत बैसाख महीना कोनो कोरो लगे नचत रहते हाँ करत रहते यानी इसका जन्म होगा भेम में अगर जो हमारे नाल मास्टर अमर भैया अगर जब मर गया तो उसका जन्म क्या चीज में होगा हमर चचा की बेटा छे निमर तो भाने के ले चलो जब तुम भविष्यवाणी के बात तुम जानते हो तो तुमसे भविष्यवाणी का बात मैं पूछ रहा हूँ ना मालिक मरे वाला तो इन्हें छो सब दिन बदल का काट के नाल हाँ अगर इस 100 बरस के भाई का बुढ़ारी हाँ इस सब दिन बदल का काट के नाल सत्संग में भजन में नाच में बाजार में हाँ इन अगर मर जाता तो जन्म कथी में जाने क्या चीज में वो चीज उल्टा लट के छिका छो कट खोदी यानी इसका जन्म होगा कटखोदी जन्म हाथ कट खोदी में 12 बजे रात के जब 9 बजे के मन हेते हाँ कोनो गाछ में उल्टा लटक जेते हाँ हेते के लोल रहते ना लोल अच्छा तो गाछ में लटक जेते कते जाने छिया
खटारे 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 बजा वाला बंद करेगा ढोलक। यानी इसका भविष्यवाणी तो तुम बता दे। अगर हमारे ड्राम मास्टर हमारे मर गया तो उसका क्या चीज में जन्म होगा? माली तो मोरे वाला नहीं था बेचारा बुढ़ारी में जब मर जाता। हाँ अकर जन्म है तक मंजी में जाने छिया क्या चीज में? देखियो मालिक 9 बच्चा के बाप छे 9 बच्चा के। हाँ 7 गो का हाथ से बजबे छे डुम डम 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 किस और 2 टा के टांग से बजबे छे। जब मन से तक जन्म है तो झिंगुर में क्या झिंगुर में? कोनो धान के यार पर बैठ जेते। हाँ एकदम क्रिकेट 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 यानी तुम सारे आदमी का भविष्यवाणी बता दो। अब एक भविष्यवाणी तुमसे और पूछता हूँ, जल्दी जल्दी पूछो। अगर जो हमारे बाजा मास्टर मर गया तो उसका क्या चीज में जन्म होगा? अगर परिवार नाच में खेले जाए तो खपरी थे। मैं भविष्यवाणी के बाद पूछता हूँ। ओ भविष्यवाणी। हाँ मालिक की तो बेचारा मोरे बड़ा में छो अगर देखा चक्केश्वर ने पाक लाया जब बुढ़ारी में मर जाता। हाँ अखन देखियो कि मेला ग्राउंड में कते 10टा 12टा हरण होने टागल छे 8-10टा उन हो छे 5-6टा टोलो तो छे। जैसे मालिक एखन 10 गांव के लोग के सुते ले नहीं दे छे। हाँ तहिनी अगर ये मर जते तक जन्म होते नहिया में 12 बजे रात के जना बाजा बजबे के मन हेते। हाँ कोनो खरहर के यार पजा के बैठ जेते। अच्छा और तक करते बा बा अको जन्म है नहिया में। उसका जन्म होगा नढ़िया। भाई अगर जब तुम मर गया तो तुम्हारा क्या चीज में जन्म होगा? हमें नहीं मरो मालिक। क्या तुम अमर फिकर का हो? नहीं मालिक एक दिन मर लिया नहीं तो बहुत आस्कर से घूर के लिए हमें नहीं मरवा। कभी नहीं मरोगे ना यानी तुम अमर फिकर क्या हो? नहीं मालिक कौवा के यार मैं तुमसे भविष्यवाणी के बात पूछ रहा हूँ। हमारा बारे में भविष्यवाणियों ने छे मालिक तो केना बतेबे? यानी तुम्हारा भविष्यवाणी नहीं है? नहीं छे। अपना बारे में पूछबे तो है बता दे तुरंत। क्या मेरा भविष्यवाणी तुम बता दो? जी मालिक। तो ठीक है, अगर जब मैं मर गया तो मेरा क्या चीज में जन्म होगा? आज जब मालिक मर जेबे। हाँ आज जब मर जेबे तो के यकीनी कहत नटा खटा जवान छिए। हाँ कह दिया या चुकुर बुकुर तुम क्या करते हो? ना केने लाठी लगे चिट्ठी लागले चिट्ठी होगी देखे लिए अलामू है ना। आज जब मालिक मर जेबे। हाँ तो यहाँ के जन्म कथी में तो जाने छिया? क्या चीज में? कार्तिक महीना पिल्ला में। बिजली इधर बिजली इधर। क्या बोला? इसे पहचानते हो? इसे ठीक है जी मालिक। देखो बिजली, सबसे पहले तुम ये बताओ जी कि महल का हाल समाचार क्या है? बिजली महल के हाल समाचार मालिक बहुत सुंदर छे एकदम पूरा जे छे से हर कंचन छे पप्पा क्या रहल छे। क्या सब ठीक है? ठीक छे। आज सबसे पहले तुम चले जाओ अपने महल को और महल से हमारे जितने भी समस्त परिवार है जी सारे को बुला करके ले आओ यहाँ सिंह दरबार में। ठीक है मालिक। आप 5 मिनट रहो हम लाग ले दर्शा दौड़ ले चल जेबे। अरे जल्दी से जय है रे बिजली राजा देवा हल में बाबू रे राजा देवा हल में बाबू रे जल्दी जई है रे आज वही के बिना बिना आई राजी मत हो जा
क्या बोली कि तुम अनहर रहो? मैं कल यकीन अनहर रहो। मैं बोली तुम बाबू खुश रहो। खुश रहो, मस्त रहो, ना कहो ना फरिया क्या मस्त रहो। आ सुनियो हम किया ये ना छिया क्या आप महाराज के सिंहासन से फिर तुरंत लिए इतनी जोर से तुम आवाज क्यों लगाया? आवाज रानी माही ने लगलिए चाहे महाराज के हुक्म से हमरा कह के विजय सिंह यहाँ से जाए और समस्त परिवार को बुला करके मेरे सामने हाजिर करो। क्या मेरे स्वामी जी? आइए। मेरे स्वामी मान सकते में कहीं जाने वाले हैं क्या? आप हमें क्यों के लिए कत्ते जेते नहीं जेते आहे जाकर बात करियो। प्रणाम स्वामी जी। रहे हरमजादा तुम अपने बाप को तुम पैदा किया है क्या पूरे गा लिया? हरमजादा तुम्हें बोलने का तमीज नहीं है। तमीज नहीं है
तुम जानते हो कि स्वामी जी किसको कहता है, तुम्हें पता नहीं है? तेराली माता एक प्रणाम स्वामी जी ने मार लिए, आना कल प्रणाम स्वामी जी ने किया मार लिए। स्वामी जी कहता है अपने पति देव को, मुझे सब हटाते चाहिए। हरामजादा का लगता है इससे दिमाग खराब हो चुका है। अरे नाखून काटने वाला नहीं, तो अपने दूल्हा को कहता है स्वामी जी। चूल्हा फूके चाहिए। मैं तुम्हें क्या लगता हूँ चूल्हा फूकने वाला है? यही निकल मैं चूल्हा फूक रहा हूँ? निकलिए दूल्हा जी तो चूल्हे न फूके। ये बताओ कि तुम्हारा शादी हो चुका है? शादी करने भले वाली क्या चीज हुआ है? कोर्ट मैरिज के लिए कोर्ट मैरिज किया है। तो जिससे तुम कोर्ट मैरिज किया है जी मालिक, वह तुम्हें क्या करके बुलाता है? हाँ अब एक सजा छिए ना। हाँ तो सोचे कहलक सिंटू के पापा करने गला आवा खाना खाला ये होता तो तुम्हें कहता है सिंटू का पापा, उसी को कहता है सामिना। समझिए ना छोटी रानी? हाँ स्वामी जी। आज मैं यह सिंह दरबार में तुम्हें किस लिए बुलाया है तुम जानते हो? नहीं स्वामी जी, मैं क्या जानूंगी? मैं तो जानती हूँ मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, आप मेरे पतिदेव हैं। आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं, मैं कभी भी आ सकती हूँ। महारानी? हाँ स्वामी जी। आज तुम तो जानते हो कि बेटा समुद्र भूषण, हाँ, आज तुम्हारे कोख से पैदा नहीं लिया है। नहीं, वो तो बड़ी रानी के कोख से पैदा लिया है रानी। हाँ स्वामी जी। आज इस महल में बेटा समुद्र भूषण सबसे ज्यादा तुम्हें लाड प्यार करते हैं, और उसे ये भी अभी तक पता नहीं है कि कौन मेरा सतीली माँ है और कौन हमारे अपनी माँ है। लेकिन उसे अभी तक एहसास नहीं है। लेकिन रानी, आज हमारे पुत्र पढ़ने का योग हो चुका है रानी। आज मेरा मन करता है कि दोनों पुत्र को मैं गुरु पाठशाला में एडमिशन कराना चाहता हूँ रानी। स्वामी जी, रानी एक बात मैं बताऊं, आप जो बोले, हाँ रानी, वो मेरे दोनों पुत्र मेरे गर्भ से तो जन्म नहीं लिया है, मेरी बड़ी दीदी के गर्भ से जन्म लिया है। लेकिन वो दोनों पुत्र का भरण पोषण मैं करती हूँ। मेरी बड़ी दीदी महल में अक्सर बीमार रहती है। हाँ रानी, ना जाने कि उसे क्या हो गया है। स्वामी जी, रानी, मैं भी सोचती हूँ कि भगवान मेरे गर्भ से पुत्र पैदा नहीं लिया है, तो मेरी बड़ी दीदी के गर्भ से पुत्र पैदा लिया है, 2 संतान है। हाँ रानी, तो मेरी दीदी के गर्भ से लिया पैदा, तो मेरी भी गर्भ से पैदा लिया है। मैं यही जानती हूँ। ठीक है रानी, तो क्या मैं अपने पुत्र को गुरु पाठशाला में एडमिशन करा सकता हूँ रानी? हाँ स्वामी जी, क्यों नहीं। ठीक है रानी, सबसे पहले अब बड़ी रानी को भी पूछ लेता हूँ, क्योंकि इस महल में हमेशा तो तुम जानते हो बीमारी रहती है रानी। इससे तो मेरी बड़ी दीदी महल में सोई हुई है। क्या सोई हुई है? हाँ ठीक है रानी, हमारी लड़क में जा रही दीदी के पास, मैं दीदी को प्यार से मैं बुला करके ले आऊंगी। ठीक है रानी। दीदी
क्या बात है छोटी बहन? दीदी इतनी जोर से तुम क्यों बोल रही दीदी? छोटी बहन, आप तो जानते हैं जब से समुद्र भूषण की जन्मदिन तक से मैं अक्सर बीमारी रहती हूँ छोटी बहन। दीदी हाँ छोटी बहन, चलो ना, उतना बातें मत करो दीदी। चलो आज स्वामी जी बुला रहे हम दोनों बहन को। ठीक है छोटी बहन, चलो। चल चल हे बहिनिया, स्वामी जी के है नाथ पिता बहिना। चल बहिना स्वामी जी के सिंहासने रानी, बड़ी रानी, आज यह सिंह दरबार में मैं जिस काम से बुलाया हूँ, आज बेटा समुद्र भूषण आज पढ़ने का योग हो चुका है। आज मैं चाहता हूँ कि मैं दोनों पुत्र को गुरु पाठशाला में एडमिशन कराना चाहता हूँ। माता और पिता को तो यही इच्छा होती है, मेरे पुत्र बड़ा होता है तो पढ़ाना लिखाना, किसी बड़े हॉस्टल में, किसी गुरु पाठशाला में जाकर के एडमिशन कराना। क्या रानी, छोटी रानी? हाँ स्वामी जी। रानी, इस वक्त तो हमारे दोनों पुत्र बगीचा में खेल रहा होगा। हाँ ठीक है रानी, मैं मंत्री के द्वारा यहाँ से भेजता हूँ बगीचा, और बेटा समुद्र भूषण को यह सिंह दरबार में बुला के दिलाएंगे। ठीक है स्वामी दीदी। बिजली, चलो दीदी तुम्हारे। रे बिजली, बिजली आए चल चल हे बहिनिया, बिजली वो रे, यह क्या चीज है? हाँ, वीडियो कैमरा अच्छे मालिक। तो वीडियो कैमरा है जी। हराम ज्यादा सोलन देखिए तो है देखो वीडियो में। इधर सुनो, यहाँ से चले जाओ बगीचा, और बेटा समुद्र भूषण को बुला करके ले आओ सिंह दरबार में। ठीक है मालिक। समझ गया ना? जल्दी जाओ। ठीक है, आराम करू, हम जा रहे छी। भाई जी
कहाँ तक के चित्र उठा के होकर नहीं गए समुद्र हाँ भैया। क्या तुम्हें गेंद खेलना है? हाँ भैया। गेंद लेके आए हो? ओ भैया जल्दी जल्दी में मैं भूल गया। ठीक है, गेंद लेके जल्दी से आओ और दोनों भाई मिल करके खेलेंगे आज। ठीक है भैया। आओ यार जुदीना यही खेल वही रे दूल्हा खेल वही सुदाना खेल वही बाबू आपका मोरे गीता मेरे बबुआ। भैया आगे भैया। गेंद लेके आ गए? हाँ भैया चलिए। ठीक है, यहाँ खेलने मजा नहीं आएगा भैया, चलिए बगीचे में खेलते हैं। ठीक है चलो। हाँ ठंडा है। चलो बगीचा में खेलेंगे। अच्छा है वहाँ। हर यहाँ से यही चाल दुलरवारे अपन गीचा रे चाले अपन गीचा सुगाना चाल बाबू रे अपन गीचा रे बाबू कुछ कुछ अब तो बगीचा पहुंच चुके हैं हम दोनों भाई। भैया टाइम बहुत कम है, इसलिए छोटा खेल खेलेंगे। क्या कैसा खेल खेलना है तुमको? भैया एक गेंद है, आपके ऊपर डालेंगे, आपसे छूट जाएगा तो आप हार जाएंगे, हमसे छूटेंगे तो हम हार जाएंगे। क्यों नहीं भूषण, तुम्हारा जो इच्छा हो तुम ऐसे खेल खेलो, मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है भैया चलो खेलो। खेला खेला ये खेला सोहदरा छोटे भाई संगा खेला छोटे भाई संगा खेला हमारा साथ खेले 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 सुना
भूषण भैया खेल लिए ना, कितना अच्छा खेल रहे थे हम दोनों भाई, और आप बीच में आके बिगाड़ दिए। अरे गेंद को गुल्ली से की जमीन में कला है कत ये क्या है भैया? आप बोले कि गेंद ले लिए हैं। अरे सुनीता खूब खुश रहो ननू रे, तोर गेंद आए लेकर छीन लियो। प्रणाम भैया। खूब खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो। अरे सुनीता क्या बात है भैया? तू दुनू भाई गेंद खेले छी तो हमरा क्यों एतराज न छे? हाँ भैया। हमें जो भूस्काल में गुल्ली गाड़ के राख ली है तो हमारे गुल्ली क्या चोरेगी? गुल्ली? भूषण भैया क्या कह रहे हैं? हम लोग गुल्ली कंचा नहीं खेलते भैया, हम लोग को खेलने का होता है तो गेंद खेलते हैं। हम दोनों भाई जब भी खेलते हैं तो गेंद खेलते हैं। हमार गुल्ली खेल के गुल्ली भूस्काल में से। अच्छा आपका गुल्ली चोरी हो गया? आप सोचा गुल्ली चोरी भाग गई। आप ही तो अनेक अनेक रंग के लोगों से दोस्ती करते रहते, वही आया होगा चोट भैया। आपका मित्र जो आता है वो क्या नाम बताते हैं? चिचबा चिचबा। हाँ वही चीज बा। आप वही आपके बिस्तर के पास गया था। दादा के बात लगा के लेते तब ना आले तब ले। अच्छा ये बताइए, हम दोनों भाई कितना अच्छा खेल रहे थे, खेल आपके ऊपर डिस्टर्ब कर दिए। हम आए लिए डिस्टर्ब के लिए ताकि तेरा दोनों भाई का और पिताजी बोल को महल में पिताजी तुरंत। क्या भैया पिताजी बुलाए हैं? अरे तुरंत तुरंत। हाँ भैया पिताजी बुलाए हैं? क्यों नहीं भैया? लेकिन आखिर क्या बात है? हम दोनों भाई तो आप बात लीजिए देखिए हमें क्यों गए भैया। हाँ बोलो भूषण। हम दोनों भाई सिर्फ खाते थे, खेलते थे, पिताजी सिर्फ प्यार दुला करके चले जाते थे कोर्ट कचहरी। और हम दोनों भाई इस बगीचा में आकर के खेलते थे। अचानक बुलावा किसी दिन नहीं आया भैया, लेकिन जल्दी चल जल्दी। ठीक है चलो भूषण सुनी पिताजी से मुलाकात कर लेते हैं, आखिर क्या बात है। हम दोनों भाई भी तो जान लेंगे। बोलल देवी तो ये भाई तभी नहीं ताल हमार मंगनी भले मंगनी आवे मंगनी में हमरा को राजपूत गाड़ी तक के राजपूत गाड़ी। ओहो राजपूत नहीं भैया, उसे राजदूत बोलते हैं। वो राजदूत बोले थे ना। राजदूत राजदूत। अब राजदूत तक के हमरा राजदूत पर बैठ आप तीनों बड़े जल्दी चल तुरंत पहुंच जाएगी। कहाँ गाड़ी लगी है? वो गाड़ी तो नहीं है। अब रिमोट कंट्रोल गाड़ी से रिमोट है दाबो तो तुरंत चलते तुरंत। तो है कहाँ गाड़ी भैया? मैं तो देखा आपको पैदल आ रहे थे यार। लेकिन रिमोट दाबो चलते फट सुना। कहाँ है भैया गाड़ी? गाड़ी कहाँ है? मैंने हमें बैठ गए लखाने हैं चल। क्या आप बैठ गए हैं? भूषण अरे भैया ये गाड़ी का तो बहुत सीट छोटा है भैया, हम लोग कैसे आएंगे इस पे? दोनों भाई सीट पर बैठ हमें टैक्सी पर चले गए। ठीक है जल्दी बात अच्छी से चलाइएगा। आज धीरे से चले थोड़ा नया सीखल छे। बैठो भूषण। आज तीन समझ आगे घुसिए ना अरे भैया। भैया इधर सीट नहीं है, थोड़ा आगे कर सकते। भैया कहाँ बैठेंगे? इतने जो समय ठलिए रे गिर जाओगे। थोड़ा और जाइए आगे। चलिए बैठ गए। इटली हाँ भैया। आज की रोड गड़बड़ है देख का डगमगा या नहीं तो हमारा बैलेंस खराब है नहीं तो बस तीनों को गिर चली। ठीक है आप स्टार्ट करेंगे पहले। भैया गाड़ी चौक में तक नहीं छोड़े तेल बोल रहे रे। अरे आपको जब गाड़ी चलाने नहीं आता तो क्यों चलाए? अब आप हमारी लगता है कान टूट गया मेरा है। तेरे हाथी उखेड़ के ले अरे भैया जब आपको चलाने का ढंग नहीं था तो क्यों चला रहे? और तीन ऊपर से तीन आदमी लोड कर लिए। तो पट्टे के लूर रहो पहले गाड़ी पट्टा का मकर तब में गिर कर गया। ठीक है चलिए। तभी का तो पहुंच गए घिसियाले घिसियाले।
क्या? ठीक है भैया बुलाइए। आ राई 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 पिताजी। अच्छा हम दोनों भाई बगिया में खेल रहे थे पिताजी, और जुल्मी भैया ने, बिजली भैया ने बोला कि चलो तुम्हें पिताजी महल में बुला रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा बात है पिताजी जो आप तो हम दोनों भाई को बुलाए हैं? बेटा सबूत। हाँ हाँ पिताजी। और बेटा हुसैन, आज तुम दोनों भाई आज बड़े हो चुके हो पुत्र। हाँ क्यों नहीं पिताजी। आज हर एक माँ पिता का यही होता है कि मैं अपने बच्चे को सही शिक्षा दे, और इसलिए मैं तुम्हें यह सिंह दरबार में बुलाया हूँ पुत्र कि आज से तुम दोनों भाई चले जाओ गुरु पाठशाला पढ़ने के लिए। क्या पिताजी? हाँ पुत्र। ये अचानक आपकी निर्णय कैसी हो गई पिताजी? देखो पुत्र, आज मेरा भी अभिलाषा है कि मेरा भी पुत्र पढ़े और विद्वान बने, और इससे पिताजी आप तो जानते हैं ना पिताजी कि हम दोनों भाई तो जान से ज्यादा प्यार करने वाली माँ वो अक्सर बीमार रहती है महल में, और जब तक मेरी माँ अपने दोनों पुत्र का आंखें नहीं देख लेता तब तक वो चैन से सोती नहीं है। और पिताजी उस माँ को इस हालत में छोड़ करके हम दोनों भाई पढ़ने के लिए कैसे जाएंगे पिताजी? बेटा सबूत। हाँ पिताजी। तुम अपनी माँ का चिंता तुम छोड़ दो, तुम अपने की माँ के बारे में यह सोचना तुम छोड़ दो। इस महल में मैं हूँ और तुम्हारी एक माँ और है, हाँ जो कि हमेशा तुम्हारी माँ की साया की तरह रहते हैं और कोई चीज का कमी नहीं होता है। बेटा हाँ पिताजी। यहाँ से तुम दोनों भाई चले जाओ पढ़ने के लिए पुत्र। देखो भाई भूषण भैया, अचानक पिताजी कह रहे हैं कि पढ़ने के लिए जाओ। पढ़ने लिखने से तो ज्ञान होता है, मैं जानता हूँ, लेकिन माँ तो अक्सर बीमार रहती है, उसे छोड़ करके कैसे दोनों घूमने जाएंगे? लेकिन भैया मैं पढ़ने के लिए चाहता। क्या तुम पढ़ने के लिए चाहते हो? हाँ भैया, क्योंकि जब अपने गांव के हर घर के बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं देखता ही रह जाता हूँ, देखता ही रह जाता हूँ
अपना एक पिता है माँ है, हम दोनों भाई को क्यों नहीं मिलते हैं? मैं पढ़ने के लिए चाहता हूँ भैया। ठीक है भूषण, अगर तुम कहते हो कि मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा। पिताजी, बेटा सबूत, आपकी जैसी आज्ञा हो पिताजी, हम दोनों भाई को स्वीकार है। आप मुझे पढ़ने के लिए भेज सकते, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है पुत्र, सबसे पहले तुम जाकर के अपनी माँ से जाकर के मिल लो। ठीक है पिताजी। ये झूठी पार नाम है गे माता जी, तो हरो इच्छा रण में गे करियो, दाही माता जी गे भारी गे मानया सीगदे सोना। माँ, बेटा देखो माँ, पिताजी मुझे हम दोनों भाई को स्कूल भेजना चाहते हैं। बेटा बेटा, हाँ हाँ माँ, तुम तो जानते हो कि मेरी माँ मॉल में अक्सर बीमार रहती है। हाँ माँ, मैं सोच रही थी कि भगवान मेरी बड़ी दीदी के गर्भ से पुत्र पैदा लिया तो मेरी गर्भ से पुत्र पैदा लिया है। हाँ क्यों नहीं माँ, मैं तो आपका ही पुत्र हूँ माँ, ये तुम क्या कहती हो? मैं कहने के लिए चाहती हूँ बेटा कि तुम दोनों भाई गुरु पाठशाला को जाओ पढ़ने के लिए, तुम दोनों भाई पढ़ोगे लिखोगे विद्वान बनोगे। ठीक है माँ, लेकिन माँ तुम तो जानती हो कि बड़ी माँ अक्सर बीमार रहती है। हम दोनों भाई जब पढ़ने के लिए चले जाएंगे तो हम दोनों भाई का ध्यान माँ पे टिकी रहेगी, इसलिए बड़ी माँ का बेटा भूषण, बेटा भूषण, क्या तुम अपनी माँ के लिए चिंता करते हो? चिंता तुम नहीं करो बेटा, तुम्हारी माँ के लिए मैं महल में इनकी मैं छोटी बहन हूँ बाबू, ये मेरी बड़ी दीदी है, तुम इसके लिए चिंता नहीं करो। तुम दोनों भाई जाकर के गुरु पाठशाला में पढ़ो लिखो विद्वान बनोगे बेटा, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। क्या बेटा? ठीक है माँ। एक बार दीदी तुम बोल दो ना सब लोगों को गुरु पाठशाला जाने के लिए। माँ, हाँ मेरे लाल। माँ हम दोनों भाई गुरु पाठशाला पढ़ने के लिए जाएंगे माँ, क्या इसमें तुम्हारी खुशी है माँ? हाँ बेटा, पढ़ो, जाकर के विद्वान बनो और आगे की संख्या बढ़ाओ। ठीक है माँ, लेकिन माँ मेरी सादा शादी करके हम दोनों भाई का आप छोड़ने का मन नहीं करता है? नहीं बाबा, मेरे ख्याल मत कर, मेरी रक्षा करने के लिए छोटी बहन है ना। ठीक है माँ, समय पे भोजन करना माँ, समय पर दवाई खा लेना। ठीक है बाबू। बाहर हाँ छोटी बहन, चलो बाहर तो माँ मुझे बेटा ठंड लग रही है बहन, जल्दी चलो। आगे रखी है भी यानगे सहदरी, बेटा आगे बढ़ की यही माता के गिरती, बेटा पढ़ेंगे जी छो गुरु की सर कुल में
देखो रानी, बेटा समुद्र भूषण को मंत्री के द्वारा गुरु पाठशाला भेज देना। अब यहाँ से मुझे कोर्ट कचहरी का टाइम हो चुका है रानी, और कोर्ट कचहरी में जाना चाहता हूँ रानी। ठीक है स्वामी जी। हम दोनों भाई को भी लेट हो रहा है, क्यों नहीं जुलमी भैया को बोल करके हम दोनों भाई को गुरु पाठशाला में जुलमी करवाने के लिए भेज दो। माँ तुम बहुत देर से खड़ी है माँ, ज्यादा देर रहेगी तुम्हें चक्कर आएगा। चलो तुम आराम करो माँ, मेरे को चक्कर आ रहा है। चलो तुम आराम। जुलमी आइए रानी माँ, क्या है रे? ये वो एक कप चाय ला लिया मैं क्या? ना तूने पी, तू पी। अच्छा तो कोई पी, लेकिन सुनी, शुरू का हुआ था पिया ला गया, आप बंद का हुआ था छोड़ दो। क्या शुरू करेंगे तो शुरू, आप बंद का बंद कीजिए शुरू। आप नहीं करो कर भी, मैं शुरू करो। तू क्या कर रही? हमें बोल से हमें कर दे। शुरू बंद, चीनी लगते रहे। शुरू बंद, शुरू बंद, शुरू बंद, शुरू बंद। बच्चा का पेट डल गया होगा। इतना बिजली हो ये हमारे से ऊपर से हो। रानी माँ, ये देखो काफी ये क्या है? गुड इंग्लिश कापी चे कापी। सुना समुद्र के लिए, समुद्र के आजाद से इसी में दोनों भाई पड़ेगा रे। ना ना दो दो है इसमें, दोनों भाई के लिए है। आई में जो ना मटका किताब छे सर्टिफिकेट का 1 महीना का 2 किताब है। 2 महीने। ठीक है सुना, दोनों भाई को तुम लेकर के चले जाओ गुरु पाठशाला। ठीक। गुरु पाठशाला में दोनों भाई का एडमिशन करा करके ठीक है, तुम वापस आना। ठीक समझ है। गया? तुरंत आना। ठीक है, तुरंत चले, तुरंत चले रानी माँ। हाँ अच्छा काले लल्लू जल्दी जाओ ना। भैया हो गुरु ईसा
गए आप गुरु पर साला पहुंच गए। यही स्कूल है तब याद छे कि आगे भैया हम लोग तू दुनू क्या भैया यही स्कूल है? हां हाई स्कूल छे। तू दुनू जे छे साथ होता मास्टर साहब के बोलबे छिए। ठीक है भैया, बुलाइए गुरुजी को। अरे मास्टर छी रे, नहीं मास्टर तेरी जात का पैदा वाले आ गया रे मास्टर वाले। भैया आपका दिमाग तो सेट आ गया। शिक्षक से बात करते हैं। शिक्षक है मुझसे बोलिए सर कहाँ है आप? अरे सार करने गली आपका दिमाग खराब है। तो इन कही रे बोलिए मास्टर साहब कहाँ है आप? आइए। मास्टर वाले आपको नहीं आना था देखिए। गुरु साहब क्यों इसे दिमाग लगा रहे हो भैया? तो ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। मास्टर गलत कहते तो ऐसे भी जानते हैं हम दोनों भाई का एडमिशन पे नहीं होगा। मजाक किया आदमी सब फाइल देता है मास्टर वाला का फाइल काट दे। तो अपनी जबान को संभालिए, अच्छे से बोलिए। शिक्षक है शिक्षक, शिक्षा अध्यापक है। अरे मास्टर कहाँ गया? मास्टर रे क्या इसको पहचानते हो? ये क्या है? ये तो हमारे बेट छी, हमें लगा घूमे चलिए पेट में ये दुखारन है। की छे पाइप छी और की छी ये पाइप में ये दुखारन है। और तुम्हारे जैसे विद्यार्थी को इसी से मैं सही करता हूँ। कहाँ में विद्यार्थी छी बताओ तो स्टूडेंट छी मेरी। स्टूडेंट हम नहीं है। मास्टर का जो मास्टर इस स्कूल का मास्टर हम हैं। तू हाँ ये सच सेक्सी मास्टर छी हो। बोलो किस लिए आए हो? हाँ मास्टर साहब हाँ अलाबू दादा बाप रे भाई कल का छोरा मास्टर भाग गया ना हो। मास्टर नहीं बन सकता है। तो मास्टर रहे धोती पहनना कुर्ता पहनना कोई जरूरी नहीं। अभी धोती पहनने का उम्र नहीं है मेरा। आई टीटी वाला जैसे आज जैकेट पहन लिए आज जींस पैंट पहन लिए। ये तो स्वभाव है। शोभा सम्राट यहाँ किस लिए आओ ये बताओ मुझे। अच्छा मास्टर साहब हाँ इस दोनों का समूह भूषण को एडमिशन करवाना है। एडमिशन क्या एडमिशन कराना है? जी ठीक है। एक स्टूडेंट का फीस कितना है? एडमिशन फिक्स एक विद्यार्थी का हाँ 100 रुपया। 100 रुपया। हाँ और दोनों स्टूडेंट का 200। आई बहुत बच्चे हाँ कुछ कम करियो। साला कैसा बेहुदा आ गया मेरे स्कूल में। आप कुछ कम कीजिए, हम जो एडमिशन तुरंत करवा देंगे दोनों का। 300 रुपया दे देना। बस 100 रुपया कम किया, थोड़ा और कीजिए। 500 रुपया दे देना। आप लगे छे कम बिल देते हो, थोड़ा सा और कर दीजिए मास्टर साहब। आपका दिमाग खराब हो गया है। आप क्यों आए? अरे वो ज्यादा कर रहा है, आप कहते कम हो रहा है। बुरबक छी कम करे छे, कम करे छे। अच्छा लास्ट बार बोलिए मास्टर साहब। 1000 रुपया दे देना। तकलीफ कम कर के ठीक है। एडमिशन जो है दोनों का नाम पता लिखिए फटाफट। मास्टर साहब बोलो। नाम लिखिए नरवरगढ़। नाम बोलो। लिख लिया। घर नरवरगढ़। पिताजी का नाम राजा ढोलर सिंह। पिता का नाम राजा ढोलन सिंह। समुद्र कुमार। समुद्र कुमार। भूषण कुमार। भूषण कुमार। हमने पढ़वा। प्रणाम सर। खुश रहो, खुश रहो। चलो फिक्स जमा कराओ। अरे तुरंत देखिए फिक्स तुरंत। अरे क्या हुआ भैया? अरे पैसा तो छूट गए वहाँ चीज। अरे पैसा तो ये क्या कर रहे हैं? लिए ना अचानक पैसा छूट गए कोले पर। ये भगवान तभी कैसे होगा? हमें दिमाग वाले बच्चे तो साइड हो गए। देखिए भैया अब क्या होगा? मास्टर साहब। हाँ बोलो। है ना ना एगो बात जाने छिया क्या हुआ? लहबर ये कॉल पर बुझ लिया हर बारी में जे छे भर में गाड़ी जे पकड़े लिए मधेपुरा ट्रेन। हाँ जी छूट गए कोले पर। पैसा तो वही में रह गए।
क्या पैसा लेकर के नहीं आए हो? नहीं लिए मास्टर साहब। चलो कोई बात नहीं है। हमें तुरंत जब तुरंत चल लेबे पैसा रखा के। ठीक है कोई बात नहीं है, जाओ। है सुनियो ना, बोलो। 5 टका दियो और मधु गुटखा के। क्या पैसा लोगे? 5 टका दियो। मैं मधु गुटखा खाने के लिए पैसा किसी को नहीं देता हूँ। तो सच्चा चांदनी चौक टप्पू वाला पैसा। और मेरे साथ ज्यादा बकवास करोगे ना तो मेरे हाथ में दुख आराम था, उसी से तुम्हारा दुख हर लूंगा मैं। अच्छा ठीक है मास्टर साहब, 2 टका दियो। चलो अंदर में देता हूँ। चलो नूरू रे जाना भैया। अरे वो कहाँ गया है? तो क्या नाम था उस लड़का का जो अभी तक नहीं आया है? सिक्चिलिया। हाँ बाप रे तो मछली मारे क्या? सर हाँ सिक्चिलिया साहब देखे हम जब हम तीनों भाई आ रहे थे पढ़ने के लिए। अच्छा तो उसी सड़क किनारे थे कि वो मछली पकड़ रहा था। क्या उसको बोला नहीं तुम लोग कि चलो पढ़ाई करने के लिए? हम दोनों भाई बोले करे पढ़ने के लिए नहीं जाएगा। तो जानते हैं कैसे किया? क्या? हम चल दिए वहां से। लाल पियर गम अकेला गुजारा, लाल पियर गम अकेला गुजारा, कारी कारी अखिया में सो कोरिया हो सरीला करो, नीला करो, नीला करो, कविता जी से 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 नीला करो। केसिया में लाल पियर गम अकेला गुजारा, कारी कारी अखिया में सो कोरिया हो सरीला करो, नीला करो, नीला करो, कविता जी। ये स्कूल है, ये बताओ स्टार मास्टर मार नहीं रहे, सही से बोलो। देखिए हमारे जी चोट लगे मास्टर। ये बताओ पहले कि ये सब क्या लटका करके आया है स्कूल में? हाँ बैग छे बैग, तुम्हारा काफी कलर कहाँ है? कापी में छे, ये काफी कलम है। ऐ बहुदा काफी कलम है ये। सिलेट नहीं छे सिलेट। तुम इसको हटाओ यहाँ से, उतारो नीचे।
पीछे में क्या लटका रखा है? पीछे में क्या है? ये आजकल बदमाश में से वीडियो कैमरा से वीडियो कैमरा बहुत मार मारेंगे तुमको बच्चा। तुम बहुत बदमाशी करता है स्कूल में आकर के, समय से स्कूल नहीं जाता है पढ़ने के लिए। अपने सामने बैठ जाओ बेटा। दिखाई नहीं दे रहा कुत्ता का मीठा। लेडीज का सीट पे आकर बैठता है, दिखाई नहीं दे रहा लगता। वो बगल वो छौरी के बपोती, ये बगल तोहर बपोती, हमार बपोती कट गए। तुम्हारा बपोती का यहाँ भाई, यहाँ पे, यहाँ बैठो। वहाँ बैठो। बहुत मार मारेंगे तुमको, हम बता रहे हैं। चलो पढ़ाई शुरू करो। तुम अपना जगह में बैठ करके पढ़ाई नहीं कर सकता है? पढ़ाई नहीं कर सकता। चल मास्टर साहब, क्या करने के लिए गया था वहाँ पे? पैंट शर्ट के लेकर मांगे लीड देने के लिए। तुम मालिक है स्कूल का, लीड मांगे रहते हो, पैसा देंगे पैसा। उसके पास नहीं था लेते। बैठो यहाँ पे, बैठो। बहुत मार मार नहीं सर, हम नहीं बुलाए थे, आई अपनी नहीं आए। ये कौन सा तुम? अब आप साल मार करके क्यों गया था वहां पे, बताइए। चलो बैठो यहाँ पे, बैठो। मास्टर साहब बैठे। परेशान करता है, परेशान करता है। बहुत मार मारे। बैठो बैठो। साल खाली खाली मार बोलेगा तो नहीं, बोलेगा ढंग नहीं है। भले करो, भले भले भले। ये चला मेरा बालों से पकड़ नहीं आ। चुगलू जी इधर आओ, तुम इधर आओ। हाथ तुम इधर आओ। अब रिमार्क कर दो। देखो मैं तुम्हें कितना दिन से पढ़ा रहा हूँ। जी मास्टर साहब 3-4 महीना से पढ़ाता हूँ ना। हाँ, तुमको हर चीज याद है ना? बताते जाओ। अच्छा चलो ठीक है। तो तुम जब तुम्हें इतना चीज याद है, तुम मेरे हाथ से मार क्यों खाता है ये बताओ। आदत में नहीं खेले। अच्छा मैं जा रहा हूँ चाय पीने के लिए। चाय पिए ना? हाँ। तामू जो है नहीं, तुम्हें मैं यहाँ का मिनिस्टर बनाता हूँ। मिनिस्टर? हाँ। मिनिस्टर नहीं, मिनिस्टर। हाँ। और तुम विद्यार्थी सबको अच्छा से पढ़ाई कराना एकदम। और तब तक मैं चाय पी के आ रहा। तो ठीक है मास्टर साहब, ठीक है। सुन लो ना, आज चाय पिए अच्छे। हाँ। हमला में जैसे एक कप पान ला लो। अच्छा। आइए खिली चाय ला ले। फिर से उल्टा बोलना शुरू कर दिया है तुम। जाओ जाओ देखिए, इतने नहीं याद जल्दी। ठीक है पढ़ाई कराओ बढ़िया से। मिनिस्टर? हाँ। और तुम विद्यार्थी सबको अच्छा से पढ़ाई कराना एकदम। और तब तक मैं चाय पी के आ रहा। तो ठीक है मास्टर साहब, ठीक है। सुन लो ना, आज चाय पिए अच्छे। हाँ। हमला में जैसे एक कप पान ला लो। अच्छा। आइए खिली चाय ला ले। फिर से उल्टा बोलना शुरू कर दिया है तुम। जाओ जाओ देखिए, इतने नहीं याद जल्दी। ठीक है पढ़ाई कराओ बढ़िया से।
अम्मी की सब माटे माटे अम्मी ही निकल गया पर हो रहे मैंने कोना कोनी हो कि तुम पढ़ाई से जो टैक्स दिया वही ना करेंगे आप। तोरा टैक्स कर को स्टार मास्टर के तो पढ़े के लूरी से भीड़ सोना के हमरा लग जा छो हमें पढ़ा के भेजे छियो तब स्कूल आवे छो। आप पढ़ा के भेजते हैं सर आज की हमरा लगा बच्चे कोचिंग पढ़े ला हमरा लगा। आपको तो पढ़ने का ढंग नहीं है, आप दूसरे को क्या पढ़ाएंगे। हमें 3 चीटा पास छे 3 चीटा इधर सुनो जो टैक्स हम देते हैं वो आए हैं पढ़ोरे मने की पैरूरी मैंने टैक्स पढ़े छे आए इधर आओ आई स्टैंड अप यूं जो टैक्स हम देते हैं अच्छा वो टैक्स को तुम याद करोगे तो रेल फैक्ट्री में तुमको इंजीनियर में नौकरी होगा। इंजीनियर में नौकरी होगा। आप पढ़ाएंगे क्या? आप पढ़ाएंगे नहीं तो मॉनिटर है ना मिनिस्टर। आप जो पढ़ाएंगे हम गलत सलत नहीं पढ़ेंगे। अच्छा टैक्स देते हैं। अच्छा टैक्स दीजिएगा तो फिर पढ़ लेंगे। बोलिए। अरे मास्टर साहब चाम चटिया ये कौन सा पढ़ाई है? अरे बेहुदा नया संस्कृत में आया है। नया संस्कृत में मास्टर साहब चाम चटिया। आप मान गया मास्टर साहब उठाओ खटिया। नहीं पढ़ेंगे। नहीं मारते लाठिया में मुंह डाक जल्दी पर मास्टर साहब चाम चटिया। अब मर गया मास्टर साहब उठाओ खटिया। मर गया मास्टर उठाओ खटिया। ठीक है। रे छोटा छोटा तमीज से बोलो। हमरा तो सीखे नहीं तभी और तो क्या हमरा बोली का ढंग है किसी साथ के साथ बोला जाता है। तो थोड़ा सबसे बढ़िया बात करियो तो झोटा नहीं छोटा तो की कहो। बाल है बाल बोलो। वो मुरन रखना चाहिए और इसे छूना मत। सही से हाथ भी नहीं धोते होगे। हमें हाथ नहीं धोने हाथ धोई के खेबी रहता हाथ में पाक भी इसे बाल उल मत करो। बोलो क्या कहना है? जो टैक्स हम देते हैं वो टैक्स को याद करो फटाफट। अरे खुद तो तुम अपना नाम भी सही से लिखने के लिए नहीं जाता है तो हमें क्या पढ़ेगा? हमें जब पढ़ो लिखो ले रही है हमारे जैसे मॉनिटर मत करो। जो पढ़ाता है पढ़ो। मास्टर साहब तो बोल दें इसे तो कुछ पढ़ने के लिए नहीं दे हमें क्या मेरे भैया पे हाथ छोड़े हो रास्ते में बताएंगे। रास्ता की कर देख लो रास्ता पढ़ो। मास्टर साहब 2 भाई थे। मास्टर साहब 2 भाई थे। सिंहेश्वर से जूता चोरा लाए थे। नहीं बोलूंगा मैं। नहीं पढ़वी ये कोई टैक्स नहीं। यो शासन टैक्स देखियो पढ़वी है। पढ़ूंगा। बोल मास्टर साहब आता एली दे ज्यादा। मास्टर साहब के हम छोटका दादा। एली नहीं ज्यादा हम छोटे मास्टर का दादा। छोटे पे होता की है चोरा वाली तखन से जब तू हमरा उठा पटके रहा आज अखन तो तोरा मारते जैसे से हम आना बता धोखा दे देबो। आके कह छे आर कह मन केहन लागे छे हमार मन के लाग। हां जो टैक्स हम देते हैं वो टैक्स को तुम याद करना। ठीक है समझी ना? तो पढ़े के ढंगे नहीं छो हमरा तब हमरा बहुत ढंग से तो पढ़बे ले भिड़ लियो खाली गरल छो पर जाए टाके ढंग छो मते कोचिंग पढ़बे छ नहीं जेबा कोचिंग पढ़बे। आ चलो जल्दी कॉपी भरो लिखो भैया एकरा पढ़बे छिए कोनो गलत बात नहीं छिए। मास्टर साहब एते टैक्स हमें दे छिए तो टैक्स के जवाब सवाल के जवाब हमें देबे। बढ़िया चीज से गलत नहीं बुझ जाइए।
कहते हैं बच्चों हटिया पर पढ़बे रहा एगो बाबा की करके लाठी वाला दौड़ के लेकर गए गंदा चीज पढ़ा रहा है आ गंदा चीज नहीं छे बाद में समझबो बढ़िया बात छे पढ़ाइए ना पढ़ेबे ना हो हाँ पढ़ो मौगी के मन होके माता के नहीं 20 मास के छोड़ देलस लेलस नहीं ये चौरा हटिया वाली अरे भाई नहीं करो चल हाँ बोलिए क्या बात है। तेरी जात का पैदावार जो टैक्स हम देते हैं हाँ बोलिए। टैक्स को तुम याद करना समझी ना। ठीक है चलो पढ़ो। ठीक है बोलो। बात भइल कब हाथ पकड़ लगता तू खाई कब आधा गई तब नीक लागल कब घुस गई तब सीधा चलो पढ़ो फटाफट। मास्टर साहब चाम चटिया मर गया मास्टर उठाओ खटिया मास्टर साहब चाम चटिया मर गया मास्टर उठाओ खटिया मास्टर साहब दो भाई थे बता दे बेहुदा मच्छर काट रहा है तो तू मच्छर को भी होगा नहरे क्यों भगाएंगे हम लोग अपना टैक्स याद कर रहे हैं। ठीक है टैक्स भी याद करो अब मच्छर को भी उड़ाओ उतना जरूरी नहीं है। सार मच्छर दांत कट भागे छी आपरी जे सार पकड़ ना मास्टर के दादा एली बेली दादा मास्टर के दादा बात भइल का हाथ पकड़ लगता दर्द कर लगा जब आधा गेल का मास्टर साहब मर गया मास्टर उठाओ खटिया मास्टर अपनी पकड़ लिया सार मच्छर के बाबरा जीवन लागे छे मास्टर साहब प्रणाम सो रहा था मैंने तुम्हें क्या बोलकर गया था मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए बोला था मास्टर सो रहा था कि पढ़ा रहा था नहीं हो हमें सुतल ले लिया एक सुतल रहे ये मुद्दा तो पढ़ा दे लिया पढ़ेलियो ना बढ़िया बढ़िया ठीक है तुम सब हो जाओ मैं इन लोग से पूछता हूँ मास्टर साहब चाम चटिया समझ गए मास्टर उठाओ सर यही तो पढ़ाया है सर यही तो पढ़ाया है या तब अभी तो कौन सा पढ़ाई पढ़ाया बता मुझे सर ये पढ़ाया है कि मास्टर साहब चाम चटिया मर गया मास्टर उठाओ खटिया यही पढ़ाया इस साल झूठ बोले चेहरा पड़े लिए मास्टर साहब चाप चटिया आ रहा है मास्टर साहब बिछा दो खटिया चलो कोई बात नहीं है सर झूठ बोल रहा है भूषण हाँ सर तुमको कौन सा पढ़ाई पढ़ाया है बताओ हमें पढ़ाए सर एली दे दादा मास्टर की दादा मटर का सभी ने पढ़े लिए तब क्या पढ़ाया बताओ पढ़े लिए मास्टर साहब आता आ रहा है मास्टर साहब के बड़का काका कल नहीं आ रहा है ये सब पढ़ाई है ये सब पढ़ाई है तुम बोलो मास्टर साहब 5 मिनट अस्थिर खड़ा रहो वहाँ पे बोलो यहाँ पे बोलो मौगी का मन करे मर्दा का नहीं 20 मास का छोड़ दे बोलो यहाँ सर तोरा यहाँ पढ़े लियो तब की पढ़ेली रहले तोरा ई पढ़े लियो मास्टर साहब बोलो हाथ मत लगाओ के वजना छठ नहीं ना छठ आई छोरी के जीजा जी ने बेटी कह के जीजा दियो चलो मधेपुरा एगो कपड़ा किनबे तो अगला जीजा जी के सर में मात्र रहे 500 टका हाँ आई पसंद करके 2500 टका वाला लहंगा तब मौगी के मन होके एक मन रहे कि लहंगा लेबे आ एकरा बहने करे 2500 टका
मर्दा के नहीं आ मिस मास के छोड़ दलस जखनी हमू तू जे कपड़ा किने ले ना के नहीं देखे छे मिस का फसलबो करे छा मिस मास के छोड़ दलस लेलस नहीं ए छोरी के मुंह ठिठवा ले चल गेले मधेपुरा नहीं तुम्हें यही सब पढ़ाई पढ़ाने के लिए बोला था यही सब। चलो तुम बोलो। बात वही का हाथ पकड़ लगता दर्द कर लगा जब आगे बंद करो बंद करो। ये कौन सा टैक्स था, इसका मतलब क्या हुआ? ए मास्टर एकर मतलब ई भले काल खुना आवर है रखल हेगे चल न पढ़े लगे जदी टाकरा डरा में लहरनिया चूड़ी वाली की कर तेरे सिगली के ना चूड़ी पीलबे तब जे है त हमें की करिए बगल में बैठ गेलिए त बात भइल का एकर हाथ से पकड़ल का ना हां का कहे ना तोरा दू ना लगता फल और है ना फल लगता त बात भइल का हाथ पकड़ लगता तू खाल का जब मैं छोरी का पिनबे लागले आले लीलवा पर चढ़ल चूड़ी लीलवा पर गट्टा पर लगे लेकिन मैं एक भाई काटी मोर गेलियो गे तू खाल का गट्टा पकड़ले त निक लागल का जब मैं खिल्ला में चूड़ी गेले खिल्ला में कहे बाप रे कते सुंदर लागे छे यही सब करने के लिए स्कूल में आता है। यही सब चलो छुट्टी भले चले चल हाजिर बना उसके बाद है ना। चलो कहाँ जाएगी? बकरी चल छुट्टी 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 समुद्र प्रसाद, भूषण प्रसाद, मुस्कान कुमारी, नैना कुमारी, सुरुचिया, यस सर। चलो ठीक है छुट्टी हो गया, जाओ तुम लोग। छुट्टी 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 समुद्र और भूषण देखो तुम दोनों भाई भी आओ, जाओ आराम करो। ठीक है सर। हाँ और खेलने कूदने पे ज्यादा ध्यान मत दो और मन से पढ़ाई करो। ठीक है सर। खुश रहो खुश रहो। चलो अपने कक्ष में चल करके कुछ देर आराम करेंगे और उसके बाद जब क्लास लगेंगे तो हम दोनों भाई आकर के फिर से पढ़ेंगे। दूल्हा
छोटी बहन क्या तुम्हें देखो तुम बहन इतनी जोर से हवाएं लगाई? मुझे दिमाग में चक्कर आ रहे छोटी बहन क्या? दिमाग में चक्कर आ रहे मैं क्या अरे, करूं पेट ये में दर्द भी हो रहा है। भगवान, मेरी दीदी क्या बोल रही है? दीदी तुम्हें कुछ नहीं होगा दीदी। बोल छात पाहिनी बोलिया है कू बोली है बोलई बोलिया है कू बोली है बहिनिया किया बोले चाहे तुम्हें कुछ नहीं होगा? नहीं छोटी बहन, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रही छोटी बहन, मैं क्या करूं? एक बात सुनो छोटी बहन, मेरी दोनों पोत को ख्याल रखना छोटी बहन, ऐसे ना समझना सी मेरी बड़ी दीदी जन्म दे करके स्वर्गवास चली गई है, समझना छोटी बहन। अब आप हाथ को ठहराओ नहीं तो आएंगे
बिजली जी मालिक। ये बताओ कि तुम इस वक्त कोर्ट कचहरी? जी मालिक। बड़ी माँ अचानक महल में गिर गए, नहीं कुछ बोले थे, नहीं कहो निकल थे मालिक। टांग और ठहर के पैर भाग ले मालिक। अच्छा सो चलो जल्दी सीधा रानी माँ के देखना से की बोले नहीं बोले, टांग और ठहर के पैर भाग ले, टांग और ठहर। ठीक है बिजली, यहाँ से जल्दी चलो। ठीक है मालिक चलो। आओ भागल में चलो हो भाई जी, या बनो हाल चल लो, या बनो हाल चल लो, चल भलिए हो आज वही के बिना बिना आई जब राधे 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 यह अचानक क्या हो गया राधे? ये Hallelujah.
चलते ही खामोशी के नजारे संगीतों के बाहर में एक दर्द भरी चित्रहार। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। अरे सपने तो ऐसे आते रहते हैं, रंग बिरंगे सपने देखते हैं लोग। सपने सच थोड़ी ना होता, कोई सपना सच्चा नहीं होता। तुम क्यों डरा रहे हो? आखिर क्या देखा तुमने सपने में? लेकिन भैया ऐसा सपने कभी नहीं देखा करता था। आज के सपना देख करके मेरी सांस से रुक नहीं रहा भैया। अपने हृदय को स्थिर करो और बोलो कि ऐसा तुमने क्या सपने में देखा जो तुम इतना रो रहे हो भाई? ऐसा सपने देखा हूँ कि आपको गाड़ी से मेरे जीवन लड़का। बोलो भूषण, जब तक बोलोगे नहीं किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। तुम क्यों रो रहे हो और क्या तुमने देखा है सपने में? बोलो भूषण। रात के सपने क्या भैया कहना न चाहे रात के सपने भैया रात के सपने भैया कहना न चाहे। क्या हो रहा है भाई? सपना में देखने सपना में देखने सपना में देखने सपना में देखने भैया मत मर गए। भूषण, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इसी बात के लिए रो रहे हो भाई? उठो भूषण। तुमने सपने में देखा कि माँ मर गई है। हाँ भैया
ये नहीं जानती हो कि सब में हकीकत थोड़ी ना होता है। तुम रोना बंद करो और चलो महल में चल के आराम करते हैं। थोड़ी देर के बाद चलेंगे। सब्र देखा मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। तो कोई बात नहीं है भूषण, सपने ऐसे ही आते रहते हैं। अरे कपड़ा उपड़ा बैग में से हम मास्टर साहब से छुट्टी दे छियो आ जल्दी चल वाले तो ट्रेन छूट के तो क्या भैया आप सच कह रहे हैं? सच में दाल छोड़े कुछ हो नहीं भले यार। भैया चलिए ना, माँ की याद आ रही है भैया। ठीक है भूषण, तो जल्दी चलो। जब पिताजी का बुलावा है तो दोनों भाई को तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है चलो। मास्टर साहब यो मास्टर साहब 34 साल का चेकी हो। अरे बेहुदा, तुम्हारा पैसा गिरा है। मास्टर साहब पढ़ना खुश रहो। मास्टर साहब। दिलवी सिंह जी मास्टर साहब। आज चेहरा उदास लगता है, आंख में आंसू, क्या बात है? मास्टर साहब बात ये है कि आज समुद्र भूषण का जो माँ थी अच्छा, इस दुनिया से गुजर गई है। क्या मर गई? हाँ मर गई है, इसलिए मैं दोनों बालक को छुट्टी करवाने के लिए आए हैं। ठीक है, तो इसमें कहने का बात है, छुट्टी हो गया। और साथ में राजा साहब आपको भी बोले आने के लिए। ठीक है चलो, हम भी जाएंगे। ठीक है बुलाइए और चलिए। भूषण कुमार, समुद्र कुमार। जी सर रानी। चल चल छुट्टी ले लिए जल्दी चल। छुट्टी मास्टर साहब याद रखे। चल मास्टरों साहब जितने सोगे। ठीक है भैया, चलिए सर। चल 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 रे तू
बेटा बताइए पिताजी, क्या बेटा मैं क्या बताऊं, आज इस पहल में यह सन्नाटा क्यों है, यही तुम दोनों भाई जानना चाहते हो ना? नहीं मेरे लाल, आज तुम्हारी माँ इस दुनिया से गुजर चुके हैं। पूरा होती
बतिया उसे पूरी एक ना एक दिन सबको इस दुनिया को छोड़ करके जाना होगा। दुनिया में गई तू कि करोगी तो अब चल दे क्या करोगे माधुर बेटा कैसे बोलती चलो बेटा कोई बात नहीं। बेटा सबूत तुम तो समझदार हो पुत्र। ये बताओ कि इस दुनिया में कोई बचने के लिए आया है, जिसका चोरी हुआ है उसका श्राद्ध भी होता है पुत्र। एक ना एक दिन सभी को इस दुनिया से छोड़ करके जाना होगा पुत्र।